गीता बहन जी नहीं है। भाग, जहां तक भाग सकती है भाग। जितना थकेगी उतना ही मजा आएगा। नहीं नहीं नहीं, उठना नहीं, लेटी रहे, ऐसे ही अच्छी लगती है। घबराती क्यों है? तेरा बच्चा खो गया है ना? हा? मैं तुझे एक नया बच्चा दूंगा। ये भीड़ क्यों लगा रखी है डंडा घुमा के? हटो हटो हटो। अरे मास्टर जी, आपकी बीवी को डाकुओं ने मार डाला। लेकिन डाकू दारा ने तो आज तक किसी औरत पे हाथ तक नहीं उठाया, फिर ये कैसे हो गया? साले डाकुओं के पिट्ठू, मैं सब जानता हूं। मैं तुम लोगों की नस नस को पहचानता हूं, लेकिन अब मैं खामोश नहीं रहूंगा। जागीरा ने मेरी बीवी की अस्मत लूटकर भले ही उसको मरने पर मजबूर कर दिया हो, लेकिन वो खुद मरकर मुझे जगा गई है। अब मुझे कोई ताकत नहीं रोक सकती। मैं तुम लोगों का कच्चा चिट्ठा अच्छी तरह जानता हूं। मैं जानता हूं तुम लोग डाकुओं के मुखबिर हो। मैं तुम लोगों के चेहरों से नकाब उठाकर फेंक दूंगा। मैं अपनी फरियाद लेकर ऊपर से ऊपर तक जाऊंगा। मुझे कोई नहीं रोक सकता, कोई नहीं रोक सकता। मास्टर जी, हमको माफ कर दीजिए। आपकी पत्नी के देहांत से हमको बहुत दुख हुआ, बहुत ठेस लगी है साहब। हमको माफ कर दीजिए, सच्ची माफ कर दीजिए। आगे ऐसा कुछ नहीं होगा। मास्टर जी, आपके साथ बहुत बड़ा अन्याय हुआ है, इसका फैसला होना ही चाहिए। आप अर्जी लिखिए, आगे हम उसे बढ़ाएंगे। हम आपसे वादा करते हैं कि आपको ऊपर तक पहुंचाने में हम पूरा जोर लगा देंगे। पूरा पूरा। फिलहाल आप बहन जी की अंतिम क्रियाक्रम करने की चिंता कीजिए और बाकी सब कुछ हम दोनों पे छोड़ दीजिए। घबराइए मत, कर देंगे। चल हाँ। जय हो सरदार की डंडा घुमाए के। क्या घुमाए के? अरे कुछ नहीं, सरकार ने वर्दी के साथ ये डंडा क्या दे दिया। आगे देखता ना पीछे घुमाता ही रहता है। बहुत बिगड़ गया ये। पुलिस ने अच्छे नगीने पा रखे हैं तुमको। वैसे वर्दी की आड़ में डाकुओं से कम नहीं हो तुम लोग। जी छोड़िए सरदार, सरकार के नगीने बनने में क्या रखा है। हम तो आपके पांव की जूती के हीरा पन्ना है। वाह वाह, क्या जगह पाई है। ऐसे ही रहोगे तो ऐश करोगे। चलो आओ, जगह बदलो। आओ आओ, आओ। नमस्ते सरदार। आइए आइए आइए। गुरु, गांव वाले कह रहे थे कि लूट तो 8 लाख रुपए की हुई है और उसका 10% होता है 80,000 रुपए। और अगर 2 लाख रुपए का हिसाब सरदार को दिखाया ही ना गया हो तो? वाह वाह वाह, इसे कहते हैं नेले पे दैला। अरे गुरु, तब तो नगीना हमें तुम्हारी जूती का होना चाहिए। पाँव कहाँ है? अरे अरे, क्या कर रहे हो? तुम्हारी जगह यहाँ नहीं, इस दिल में है। अरे वाह 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 वाह। इसीलिए क्या है कि हमें तुम्हारी बहुत फिक्र रहती है। और वो जो तुम नई मुसीबत खड़ी कराए। मुसीबत? कैसी मुसीबत? अरे वो मास्टरानी, क्या नाम है उसका, गीता बहन जी। अच्छा अच्छा, बहुत बेवकूफ औरत थी। मेरा काम भी नहीं बना और जान दे दी। और वो पुगनी का मास्टर जी जो हमारी जान के पीछे पड़ा है, कहता है कि अर्जी ऊपर तक पहुंचाएगा। और फिर वो गीता बहन की मौत का सरदार दारा को पता चल गया तो? अरे मेरी जूती के नगीने, तुम किस लिए हो? बस बस बस, अब किसी को खबर नहीं होगी डंडा घुमाए के। क्यों हीरा लाल जी? हाँ पन्ना लाल जी, देख के तो लिया करो। चल आया। अरे मेरा आधा। आइए 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 मास्टर जी, आइए आइए। ये क्या? अरे आइए तो सही है। तेरी वो अर्जी तो बाहर रह गई। अब बता, नई अर्जी में क्या लिखना है? कमीने, तू क्या समझता है मुझे डरा धमकाकर मेरा मुंह बंद कर देगा? लेकिन नहीं, मेरी अर्जी प्रधानमंत्री तक पहुंचेगी। पहुंचेगी जरूर, पर इतना तो बता,
लिखना क्या है? नहीं? पन्ना जी। जरा इसकी अर्जी तो लिख ले। हाँ, एक एक बात लिखूंगा। तुम लोग वर्दी की आड़ में क्या क्या करते हो सब लिखूंगा। मुंह क्या देखा है? उस तरह निकाल। अर्जी लिख। लिख। साफ साफ क्या करता है? साला जनानी की औलाद, हिस्सा खाता बराबर का और काम करते हुए नानी मर जाती है। Shut up! पीछे हटो, पीछे हटो। पुलिस को अपना काम करने दो, पीछे हटो, हट जाओ। ये क्या मामला है? मास्टर की लाश को पहले किसने देखा? माई बाप, हम सुबह सुबह पानी भरने गए थे। जैसे हम कुएं में झांक कर देखे तो वेरी सैड, वेरी सैड। गोपाल, माँ, डाकू ने गोपाल के माता पिता को मार डाला। ऐसा नहीं कहते। दुर्गा, तुम 2 दिन बाहर क्या चले गई? सारा गांव लुट गया। निर्दयी डाकू ने गुरुजी और उनकी पत्नी को भी नहीं छोड़ा। गोपाल, महंत जी, आपसे एक प्रार्थना है। अब हम इस गांव में नहीं रहेंगे क्योंकि डाकू और पुलिस मिल चुके हैं। तुम ठीक कहती हो बहन। अब इस गांव में रह भी क्या है। चलो। दुर्गा, बेचारा गोपाल अनाथ हो गया। नहीं, ये अनाथ नहीं हुआ। कल तक मेरा एक बेटा था, आज 2 हो गए। शहर से इसका मामा इसे लेने आ रहा है। जानती हूं, पर मैं उसे हाथ जोड़कर कहूंगी, गोपाल को यहीं रहने दें। अब तू ही बता, गोपाल के बिना बिरजू कैसे जिएगा? मैं कैसे जिऊंगी? बच्चे कितने भी बड़े क्यों न हो, उनकी खाने पीने की आदतें नहीं बदलती। मुझे अच्छी तरह याद है, गोपाल को खीर में बादाम पिस्ते ज्यादा चाहिए। अरे मेरे लल्लू, खा ले बादाम पिस्ता, तुझे कल जीतना है। बिरजू, इस डिब्बे में से बादाम पिस्ते कहाँ गए? अरे लालू, और खा। अबे जल्दी खा, नहीं तो चोरी पकड़ी जाएगी। हाँ। अरे वाह, तू तो बिल्कुल घोड़ी की तरह खाता है। खा ले। घोड़ी के बच्चे। हाँ, खा ले, कल जीतना है। हाँ। ओ बिरजू! गोपाल! किधर है? क्यों रे? मौसी? 4 साल में कभी मौसी की याद आई या भूल गया? प्रणाम मौसी। तेरी ममता को भला कैसे भूल सकता हूँ मौसी? बस ट्रेनिंग में ऐसा उलझा रहा कि आने का मौका ही नहीं मिला। वाह वाह, क्या मौके पर आया है माँ। इसे दोस्त कहते हैं। अब मुकाबला मेरा लालू ही जीतेगा। अरे वाह, ये तो पंचायत ही नक्की करेगी। क्यों गोपाल? मधु, तुम? हाँ, अरे वाह, क्या लग रहा है रे? भारी। ये मेम साहब कौन है? ये वो प्रेस फोटोग्राफर है। मेले को कवर करने के लिए आई है। हाँ, मैंने कहा कि भाई चलो मेरे साथ चलो। अच्छा, तो फिर एक फोटो हो जाए। हैं? तुम लोग फोटो खींचवाओ, मैं अंदर जाके खाना परोसती हूँ। जल्दी आना। रेडी? बिरजू आना। ओह आई सी। हाँ। अभी रेडी? या। 1 मिनट मेम साहब, 1 मिनट। चल, साला खड़ा भी नहीं होना आता। हाँ मेम साहब, अब लीजिए। नाउ रेडी? थैंक यू। थैंक यू। ये हम दोस्तों की तस्वीर है, शहर जाते ही भेजना। और एक मेरे लिए भी मेम साहब, लेकिन इस बिरजू के लिए नहीं। हाँ। नहीं। अबे इस बेपेंदी की लौटी को कह दे यहाँ से 9 तो 11 हो जाए, नहीं तो मैं।
अरे ओ बावले, गांव के ऊंट, टकला होने को तैयार हो जा, तेरा लालू हारेगा। अरे टकला होगा तेरा जीवा, मैं तो इनाम जीतूंगा 1000 रुपए नकदी का। हाय हाय हाय, इनाम तो मैं तुझे दूंगी अपनी जूती से। ए मधुमक्खी की बच्ची, ज्यादा भिन-भिना मत। एक बात साफ सुन ले, अगर तेरा कालू हार गया तो सबके सामने तेरी चोटी पकड़कर अपना इनाम वसूल करूंगा। लेकर मधुमक्खी। क्या तूने मुझे मधुमक्खी कहा? मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी। ये क्या? मेरा काजू पिस्ता बादाम तूने लालू के पेट से चुरा लिया, चोटी कहेगी। अरे क्या बच्चों की तरह लड़ रहा है? चल चांद दे, ले खा ले, चल माँ के पास चलते हैं। शांति शांति शांति। भाइयों, बहनों और बच्चों, भगवान भोलेनाथ की कृपा से आज फिर वो दिन आ गया है जिसका हम सबको पूरे साल भर से इंतजार था। भगवान शंकर की सवारी नंदी यानी बैल। आज 2 ताकतवर बैलों का मुकाबला है। आपको यह याद होगा कि मुकाबले में बिरजू का बैल गए 4 साल से हमारे गांव देवगढ़ को लगातार जिता रहा है। अरे जा जा, तेरे आदमी ने मेरे लालू को लठ मारा था इसलिए मेरा लालू भाग गया। झूठ, लठ तो तेरे आदमी ने मेरे कालू को मारा था। अरे तेरा कालू तो हारने ही वाला था इसलिए बहाना ढूंढ निकाला, लुच्ची कहीं की। अरे ओए, मुंह संभाल के बात कर। पायल भाग गए तो क्या, हम तो हैं। आजा, हो जाए दो हाथ, देखते हैं मैदान छोड़ के कौन भागता है। अबे ओए बजर बट्टू, ललकार किसको दे रहा है? चल हो जाए मुकाबला हमारे बिरजू से, मगर शर्तें वही रहेंगी, क्यों गाँव वालों? हाँ हो जा दीदी, हो जा। चल जीवा। जय बजरंग।
क्यों बड़ी ढींगे मार रही थी? अब बोल तेरे साथ क्या सलूक किया जाए? हाँ बोल। बिरजू, सच तो ये है कि तुझे चिढ़ाने में मुझे बहुत आनंद आता है, क्योंकि जितना ज्यादा तू चिढ़ता है ना, उतना ज्यादा ही तू मुझसे प्यार भी करता है। बिरजू, मैं तेरी हूं और जन्म जन्म के लिए तेरी ही रहूंगी। तू एक चुम्मा तो क्या। ये सुनकर तो मैं जीता हुआ भी हार गया हूं। मुझे विश्वास था कि तुम मेरे लिए कभी सपने में भी हार नहीं सो सकती है। सचमुच मैं तुझे अपने से भी ज्यादा प्यार करता हूं।